नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून का भयानक अटैक, आज से मौसम विभाग ने जारी की डेंजर बारिश की चेतावनी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027, बीजेपी अपने मौजूदा 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटेगी। 80 सीटों पर नए चेहरे उतारने की तैयारी, सहयोगी दलों के लिए मेगा प्लान तैयार। यूपी के सीतापुर जिले में 5.37 लाख लोगों का रुकेगा फ्री राशन, कार्ड होंगे सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 5,37,844 राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड से 3 महीने के लिए नाम निलंबित किया जाएगा। इसी बीच इन कार्ड धारकों को फ्री राशन भी नहीं मिलेगा। बीजेपी की दिग्गज नेत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग, कहा यह गुलामी का प्रतीक। उत्तर प्रदेश को मिलेगा नया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 22 जिलों और 37 तहसीलों को जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक नया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। ये परियोजना प्रदेश के 22 जिलों और 37 तहसीलों को जोड़ेगी और तेज यातायात, औद्योगिक निवेश व क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ग्रीन कॉरिडोर मॉडल पर बनने वाले इस एक्सप्रेसवे से यात्रा समय और लागत दोनों घटेंगे। गोरखपुर में 21 गांवों से हटाए जाएंगे 43,000 वोट, 19 अगस्त से चलेगा ये अभियान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसे लेकर प्रसीमन की प्रक्रिया पूरे होने के साथ ही गोरखपुर की 21 ग्राम पंचायतों के 43,465 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। अब 19 अगस्त से मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इसके बाद इनके नाम टाउन एरिया के वार्डों में जोड़े जाएंगे। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर नए मतदाता बनाने के साथ ही वोटर लिस्ट ठीक करेंगे। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले युवा भी इस अभियान में मतदाता बन सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। देश भर के साथ उत्तर प्रदेश में लागू हुआ फास्टैग एनुअल पास। पहले दिन इतने लोगों ने खरीदा 3,000 रुपये वाला पास। सरकारी बयान में कहा गया है कि नेशनल हाईवे यूजर्स को एक सहज और किफ़ायती यात्रा विकल्प प्रदान करते हुए फास्टैग एनुअल पास 3,000 रुपये की एकमुश्त राशि में 1 साल की वैलिडिटी या अधिकतम 200 टोल प्लाजा क्रॉस करने तक की वैलिडिटी रहेगी। मथुरा को दी योगी सरकार ने 6 अरब से ज्यादा की सौगात, 80 योजनाओं का किया लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा को 6 अरब से ज्यादा करीब 646 करोड़ रुपए की 118 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें 80 योजनाओं को सीएम योगी ने लोकार्पण किया। सीएम योगी भगवान श्री कृष्ण के 5,252वें जन्मोत्सव पर मथुरा के डैम्पियर नगर में स्थित 5 जैन सभागार में आयोजित साधु संतों के सम्मान समारोह में पहुंचे। ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल जैसे तीर्थ स्थलों को द्वापर युग की स्मृतियों से जोड़ा जाएगा। सरकारी बैंक एसबीआई ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका, होम लोन हुआ महंगा, ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। एसबीआई ने नए ग्राहकों के लिए होम लोन की दरों में 25 आधार अंक की वृद्धि की है, जिससे अधिकतम ब्याज दर 8.70% हो गई है। ये बदलाव उन ग्राहकों को ज़्यादा प्रभावित करेगा जिनका क्रेडिट स्कोर कम है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बावजूद एसबीआई का ये कदम आश्चर्यजनक है, क्योंकि अन्य बैंक 7.35% के ब्याज पर दर शुरू कर रही हैं। 29,561 करोड़ के खर्च में 4 चरणों में पूरा होगा नोएडा एयरपोर्ट। पहले फेज में हर साल 1.2 करोड़ यात्री कर सकेंगे सफर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का निर्माण 4 बड़े चरणों में किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 29,561 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। पीएनबी में जमा करें 2 लाख रुपए और पाएं 30,661 का फिक्स ब्याज गारंटी के साथ। पंजाब नेशनल बैंक में 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी खाता खुलवाया जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक 390 दिनों की एफडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ये सरकारी बैंक 390 दिनों की एफडी पर सामान्य नागरिकों को
6.60% सीनियर सिटीजन को 7.10% और सुपर सीनियर सिटीजन को 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को 7.40% तक का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक 2 साल की अवधि वाली एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.40%, सीनियर सिटीजन को 6.90% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.20% का ब्याज दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक में अगर 2 साल की एफडी स्कीम में 2 लाख रुपए जमा किए जाएं तो सामान्य नागरिकों को मैच्योरिटी पर कुल 2,27,080 रुपये मिलेंगे। इसमें 27,080 रुपये का ब्याज फिक्स शामिल है। इसी तरह अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और पीएनबी में 2 साल की एफडी में 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको कुल 2,29,325 रुपये मिलेंगे, जिसमें 29,325 रुपये फिक्स ब्याज शामिल है। इसी तरह अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं और पीएनबी में 2 साल की एफडी में 2 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको कुल 2,30,681 रुपये मिलेंगे, जिसमें 30,681 रुपये का फिक्स गारंटेड ब्याज जुड़ा हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के लिए शुरू करेंगे विशेष छात्रवृत्ति योजना, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। इस हफ्ते 919 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमत 201 रुपये बढ़ी। सोना इस साल अब तक 23,861 रुपये महंगा हुआ। इस हफ्ते सोने के दाम में गिरावट रही, चांदी महंगी हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस हफ्ते के कारोबार के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 919 रुपये से घटकर 1,23,000 रुपये पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन यानी 8 अगस्त को ये 1,09,42 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी की कीमत हफ्ते भर में 201 रुपये से बढ़कर 1,14,943 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। 8 अगस्त को 1 किलो चांदी की कीमत 1,14,732 रुपये पर थी। 8 अगस्त को सोने ने 1,01,406 रुपये और 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दलों को साधने में जुटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माननीय अनुप्रिया पटेल की कई मांगे। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ने ली ऑफलाइन छुट्टी तो माने जाएंगे अनुपस्थित, आ गया ये बड़ा नियम। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के आशासकीय एडिड और सांस्कृतिक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अवकाश अब ऑनलाइन स्वीकृत होंगे। मानव आपदा पोर्टल के माध्यम से ही अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। ऑफलाइन अवकाश मान्य नहीं होंगे। निरीक्षण के दौरान ऑफलाइन अवकाश पर पाए जाने वाले शिक्षक अनुपस्थित माने जाएंगे। विद्यालयों को शिक्षक और छात्रों की दैनिक उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज करानी होगी। पूजा पाल को पार्टी से बाहर करना दोहरे चरित्र की निशानी, योगी के मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद नोएडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं। मंत्री ने विपक्षी गठबंधन पीडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि ये गठबंधन केवल दिखावा है। पूजा पाल को बाहर करना इनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। वे पीड़ितों को अधिक अपमानित करने का काम करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी का सुनहरा मौका, 6,589 पदों पर होगी भर्ती। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए सरकारी बैंक में नौकरी का शानदार मौका है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपको न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में 4,987 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि। 10वीं पास के लिए मौका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सब्सिडियर इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी में निकली सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के 4,987 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज 17 अगस्त अंतिम तिथि है। अलीगढ़, मथुरा समेत कई छोटे शहरों को मिलेगी मेट्रो शहर वाली लाइफ। 6,000 करोड़ की टाउनशिप से बदलेगा यूपी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय आवास विकास प्राधिकरण को त्योहारों के सीजन से पहले कई शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना की शुरुआत की तैयारी में है।
ये योजना शहरी प्रदूषण को और भीड़ जैसी समस्याओं को भी कम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि ये आबादी को व्यवस्थित तरीके से बसाएगी। आने वाले समय में छोटे शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी और बेहतर होने वाली है। उत्तर प्रदेश 6000 करोड़ की टाउनशिप से बदलेगा। जिन शहरों को इस योजना के लिए चुना गया है उनमें अलीगढ़, मेरठ, झांसी, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बांदा, अयोध्या, रामपुर और सहारनपुर जैसे शहर शामिल हैं। आगरा में फर्जी एसटीएफ बनकर व्यापारी का किया अपहरण, 10 लाख की फिरौती मांगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी एसटीएफ बनकर कुछ युवकों ने एक वॉशिंग पाउडर व्यापारी को पकड़ लिया है और छोड़ने के बदले 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। व्यापारी के भाई ने पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना दी, जिसके बाद किरावाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और व्यापारियों को उनके परिवार को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यूपी में स्टंटबाजों ने ली जान, 30 सेकंड के वीडियो में पूरी घटना कैद। बाइकों की टक्कर में शिक्षक समेत 2 की मौत। उत्तर प्रदेश के बागपत के खेकड़ा में कॉरिडोर पर बाइकों की भिड़ंत में बागपत के शिक्षक समेत 2 लोगों की जान चली गई है। लोनी पुस्ता के समीप दिल्ली से लौटते हुए ये हादसा हुआ। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रील बनाने के चक्कर में बाइकों से स्टंटबाजी के चक्कर में जान चली गई। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ सालाना फास्टैग की सुविधा, 3000 देकर 200 बार पार कर सकेंगे टोल। सालाना फास्टैग की सुविधा 15 अगस्त की आधी रात से शुरू हो गई है। वार्षिक फास्टैग से 1 साल में 200 बार टोल प्लाजा से निकला जा सकता है। यदि 365 दिन से पहले 200 बार टोल पार कर लिया है तो फास्टैग को दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। ये सुविधा निजी 4 पहिया वाहनों को मिलेगी। टोल प्लाजा कर्मियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पैन कार्ड यूजर्स के लिए अलर्ट, इन 2 दिनों में नहीं बन पाएगा ई पैन कार्ड। इनकम टैक्स विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। अगर आप अपना इंस्टेंट ई पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार पोर्टल पर जरूरी तकनीकी मेंटेनेंस के कारण 17 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक इंस्टेंट ई पैन कार्ड बनवाने की सुविधा बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश में बनेगा 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे, 22 जिलों से होकर गुजरेगा। गोरखपुर से शामली तक बस 6 घंटे में होगा सफर। उत्तर प्रदेश में अब गोरखपुर से शामली तक 700 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेस वे यूपी के पश्चिम से लेकर पूर्वांचल के जिलों को जोड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI वर्तमान में गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार कर रहा है। इस एक्सप्रेस वे को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। ये परियोजना यूपी के बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाने और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अभी तक शामली से लेकर गोरखपुर के सफर में 12 घंटे से भी ज़्यादा समय लगता था। वहीं इस नए एक्सप्रेस वे के बनने के बाद ये सफ़र महज 6 घंटे में पूरा हो जाएगा, यानी लगभग आधा टाइम लगेगा, समय भी बचेगा और दूरी भी कम होगी। गोरखपुर से शामली तक की दूरी भी करीब 200 किलोमीटर कम हो जाएगी। दिल्ली NCR के पास बसेगा नया स्मार्ट सिटी, आधुनिक सुविधा, मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के नए अवसर देंगे नोएडा। गुरुग्राम को देगा टक्कर। राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण गाजियाबाद शहर में बढ़ती आबादी और कम पड़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर यूपी सरकार अब ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर गाजियाबाद बसाने जा रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में बसने वाले इस नए शहर का नाम ग्रेटर गाजियाबाद होगा, जो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सुव्यवस्थित प्रशासन और रोजगार के नए अवसरों से सुसज्जित होगा। ये प्रोजेक्ट दिल्ली NCR में शहरीकरण और स्मार्ट सिटी की अवधारणा को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। यूपी में महिलाओं की नौकरी में भागीदारी 50% होगी। CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पुलिस समेत अन्य सेक्टर्स में महिला कम काम कर रही हैं। उनकी भागीदारी प्रदेश में 14 से बढ़ाकर 35% पहुंच गई है। इसे आने वाले समय में 50% ले आएंगे। सरकार इसको लेकर पुलिस समेत अन्य विभागों के लिए काम कर रही है। फतेहपुर मकबरा विवाद पर BHP का बड़ा दावा, ये ठाकुर संवालिया जी का मंदिर, हमारे पास पुख्ता प्रमाण।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चल रहे मकबरा विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद बीएचपी के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने दावा किया है कि विवादित स्थल कोई मकबरा नहीं है बल्कि 400 साल पुराना ठाकुर सांवलिया जी का मंदिर है। उन्होंने कहा कि उनके पास इसके पुख्ता प्रमाण है और राजस्व अभिलेख में मौजूद हैं जिन्हें प्रशासन को सौंप दिया गया है। यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेजों में 1471 लेक्चर पदों के लिए निकाली भर्ती, ऐसे करें आवेदन। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सरकारी इंटर कॉलेजों में 1471 लेक्चर पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए uppsc.up.nic.in पर 12 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न विषयों में पुरुषों व्याख्याताओं के लिए 777 और महिला व्याख्याताओं के लिए 694 रिक्तियों को भरना है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगी और अंतिम मेरिट संयुक्त अंकों के आधार पर बनेगी। उम्मीदवार 19 सितंबर 2025 तक अपने आवेदनों में सुधार कर सकते हैं। अधिकारी उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भर्ती में पारदर्शिता और योग्यता पर जोर दे रहे हैं। आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट। आधार कार्ड में फोटो बदलना हुआ अब काफ़ी आसान। अगर आपके आधार कार्ड पर लगी फ़ोटो आपको पसंद नहीं है या फिर पहचान योग्य नहीं लगती है तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में फ़ोटो बदलने की प्रक्रिया को बेहद आसान और सस्ता बना दिया है। सिर्फ 100 रुपये के खर्च करके आप अपनी नई और साफ फ़ोटो आधार कार्ड में अपडेट करवा सकते हैं। आधार कार्ड में फ़ोटो बदलने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। आपकी नई फ़ोटो सीधे आधार सेवा केंद्र पर ही क्लिक की जाती है, इसलिए आप इस काम के लिए आपको अपने नज़दीकी केंद्र पर जाना जरूरी है। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 61 लाख गरीब बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन योजना देने के वादे को वित्तीय वर्ष पहली तिमाही में पूरा कर लिया है। अब योगी सरकार चालू वित्त वर्ष में 67.50 लाख पात्र बुजुर्गों तक पेंशन की राशि पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे पहले बीते वित्त वर्ष पहली तिमाही में योगी सरकार ने अपने लक्ष्य के अनुरूप 56 लाख गरीब बुजुर्गों के खाते में 1,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन की राशि देकर उनकी आर्थिक सहायता कर चुके हैं। 8वें वेतन आयोग पर आई रिपोर्ट, कर्मचारियों को लगा तगड़ा झटका। मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। 7 महीने बीत जाने के बाद भी इसके सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई है। कर्मचारियों को डर है कि 7वें वेतन आयोग की तरह इसमें भी लंबा वक्त लग सकता है और ये 2027-28 तक लागू हो पाएगा। इस देरी में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने केंद्रों को पत्र लिखकर आयोग के गठन और टीओआर पर स्पष्टता की मांग की है। वित्त मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि उसने मंत्रालयों, राज्यों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों के आधार पर टीओआर तैयार होने के बाद ही अधिसूचना जारी की जाएगी। खुल गई एनआईएसएआर की छतरी, अब धरती की निगरानी के लिए तैयार, देगा आपदाओं की जानकारी। नासा और इसरो संयुक्त मिशन निसार ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। इसका 12 मीटर का रडार एंटीना अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खुल गया है जो धरती के बदलाव मापेगा। 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ ये उपग्रह ग्लेशियर, भूकंप और जंगलों पर नजर रखेगा। ये मिशन इस साल के अंत में डेटा देगा जो आपदाओं और खाद्य सुरक्षा में मदद करेगा। भाजपा को पिछड़े दलितों को साथ लेकर चलना होगा, बराबर कुर्सी देनी होगी। यूपी पहुंची उमा भारती की दो टूक। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की बेहद मुखर नेता कही जाने वाली उमा भारती शनिवार को यूपी के बरेली पहुंची। इस दौरान एक समारोह में दो टूक कहा कि भाजपा को पिछड़े दलितों को साथ लेकर चलना होगा, उन्हें बराबर कुर्सी देनी होगी। कहा कि पिछड़ों और दलितों के बिना भाजपा राजनीति नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश में कहीं राहत कहीं आफत, 25 जिलों में भारी बारिश और बिजली का खतरा। 21 अगस्त तक रहें सतर्क। उत्तर प्रदेश में मानसून का असर जारी है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। 21 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी वर्षा का अनुमान है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।